मार्गशीर्ष यानी कि अगहन के महीने में घर में बस ये एक पौधा लेकर के आ जाना, जीवन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मार्गशीर्ष यानी अगहन का जो महीना है वो शुरू हो चुका है 28 नवंबर 2023 से दोस्तों, जिसका कि समापन होगा 26 दिसंबर 2023 को। तो दोस्तों ये जो पूरा महीना होता है अगहन का, जिसे कि हम मार्गशीर्ष भी बोलते हैं, ये श्री कृष्ण को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। और आप सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण जो है वो विष्णु भगवान का ही रूप हैं, श्री विष्णु भगवान के ही वो अवतार हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसे अचूक पौधे के बारे में जिसको आपको अगहन के महीने में अपने घर में लेकर के आना है, जिसके बाद आपके जीवन में आपको धन की कमी कभी नहीं होगी और अपने जीवन में दोस्तों आपको जो भी चाहिए आपको सब कुछ मिल जाएगा। इस पौधे को यदि आप अगहन के महीने में किसी दिन अपने घर में ला करके लगा लेते हैं तो दोस्तों कैसे उपाय करना है, कैसे लगाना है, कौन सी दिशा में लगाना है, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने जीवन में हमेशा धन को लेकर परेशान रहते हैं तो आपको अगहन के महीने में ये पहला वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस वाले उपाय को करने से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपके घर में आती हैं और कभी भी दोस्तों आपके घर को वो छोड़ करके नहीं जाती हैं, हमेशा आप ही के घर में रहती हैं। तो दोस्तों उपाय बहुत ही सरल है। उपाय को करने के लिए दोस्तों लेना है आपको शंख। अगर आपके घर में शंख पहले से ही है तो बहुत अच्छा है। अगर शंख नहीं है दोस्तों तो सबसे पहले तो आपको अगहन के महीने में एक शंख लेकर के आना है अपने घर में। अब शंख कौन सा लेकर के आएंगे दोस्तों? दक्षिणावर्ती शंख, जो कि पूजा में सबसे उत्तम माना जाता है, श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय होता है ये वाला शंख। माता लक्ष्मी जो है उनको सबसे प्रिय होता है दक्षिणावर्ती शंख। दोस्तों आप सभी ये बात जानते होंगे कि जो शंख है ये माता लक्ष्मी के भाई हैं, और ऐसे में दोस्तों अगहन के महीने में अगर आप शंख लेकर के अपने घर में आते हैं तो इससे धन की देवी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, श्री हरि विष्णु भी आपसे प्रसन्न होते हैं। और जिस घर में दोस्तों शंख होता है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, क्योंकि उस घर में हमेशा ही स्थिर रूप से माता लक्ष्मी वास करती हैं श्री हरि विष्णु के साथ, और कभी भी वो ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती हैं जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख होता है और उस शंख की लोग पूजा करते हैं। तो दोस्तों अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख है तो आपको दक्षिणावर्ती शंख में या तो आप गाय का कच्चा दूध भर लें, और या फिर दोस्तों अगर गाय का कच्चा दूध नहीं आप भर रहे हैं तो आप उसके अंदर शुद्ध जल भर करके बाल गोपाल को प्रतिदिन दोस्तों उसी से स्नान कराएं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण को ये जो अगहन का महीना होता है, ये जितने भी महीने होते हैं साल में सबसे प्रिय महीना उनको अगहन का ही होता है। और ऐसे में यदि आप दक्षिणावर्ती शंख में बाल गोपाल को जल भर के स्नान कराते हैं या कच्चे दूध से आप उन्हें स्नान कराते हैं तो बाल गोपाल आपसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं, और आप सभी जानते हैं कि वो श्री हरि विष्णु का ही रूप है और कभी भी वो आपके घर में धन की कमी नहीं होने देते हैं। बहुत ही अचूक उपाय है, आप सभी को दोस्तों ज़रूर करना चाहिए अगहन के महीने में। तो दोस्तों ये उपाय आपको कब करना है? ये उपाय वैसे तो कोशिश करें कि आप हमेशा करें, प्रतिदिन करें। प्रतिदिन नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों तो हफ्ते में यानी कि हफ्ते में आप एक दिन चुन लें, जैसे कि आप सोमवार के सोमवार उनको दक्षिणावर्ती शंख में जल भर कर स्नान कराएंगे, या फिर आप शुक्रवार का दिन चुन लें, गुरुवार का दिन चुन लें, कोई भी एक दिन दोस्तों चुन लें कि हफ्ते में आपको इस दिन बाल गोपाल को दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके स्नान कराना है। तो आपको बता दें इस उपाय को जब आप करेंगे आप खुद देख लेंगे कि कैसे आपके जीवन में धन की कमी दूर होती चली जाएगी और आपके घर में धन हमेशा आएगा और बढ़ता रहेगा आपका धन, इस वाले उपाय को यदि आप करते हैं अगहन के महीने में। तो दोस्तों ये था पहला उपाय। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। कौन सा है वो दूसरा उपाय जो आपको अगहन के महीने में ज़रूर करना चाहिए? तो दोस्तों आपको बता दें अगहन का जो महीना होता है इसमें स्नान और दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। यानी इस महीने में जो किया गया स्नान होता है, जितनी भी पवित्र नदियां होती हैं, किसी भी नदियों में अगर कोई भी व्यक्ति स्नान करता है या दान करता है तो उसको उसकी पूजा का, उसके स्नान का कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है, कई हजार गुना अधिक उसको पुण्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अगहन के महीने में
स्नान या फिर दान करता है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर के आसपास पवित्र नदियाँ नहीं होती हैं, या जो लोग ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर कोई भी नदी नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि गंगा जल तो सभी के घर में होता है, और अगर नहीं भी है दोस्तों आपके घर में, तो जहाँ पर भी पूजा पाठ का सामान मिलता है, आप सभी जानते हैं कि वहाँ गंगा जल मिल ही जाता है। तो वहाँ से दोस्तों आपको गंगा जल लेना है, और जब आप अपने घर में स्नान करेंगे उस समय दोस्तों आपको गंगा जल की थोड़ी सी बूंद अपने स्नान वाले पानी में डालनी है, और उसी जल से दोस्तों आपको स्नान करना है। इतना भी दोस्तों यदि आप कर लेते हैं, तो जितना पुण्य आपको पवित्र गंगा में स्नान करने से मिलता है ना, यमुना में स्नान करने से मिलता है, उतना ही आपको पुण्य इस जल पे, यानी गंगा जल जो आपने अपने घर पर पानी में मिलाकर उससे स्नान किया है आपने, वही पुण्य दोस्तों आपको प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है, जब भी आप स्नान करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप आपको ज़रूर करना है। दोस्तों आपको बता दें, जब भी हम स्नान करते हैं हमेशा हमें मंत्रों का उच्चारण करते हुए स्नान करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही उत्तम माना जाता है। मौन होकर स्नान करना कभी भी उत्तम नहीं माना जाता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, अगर आप इस मंत्र का जप करते हैं तो श्री हरि विष्णु आपसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो ज़रूर करें दोस्तों ये वाला उपाय, जो कि है बहुत ही अचूक। हमेशा आपको आपकी पूजा का कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होगा अगर आप कार्तिक के महीने में स्नान और दान करते हैं। दान में दोस्तों आप कुछ भी दान कर सकते हैं। जितने भी ज़रूरतमंद लोग होते हैं, जितने भी गरीब लोग होते हैं, कुछ ना कुछ दोस्तों अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको अगहन के महीने में दान ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब जल्दी से बात कर लेते हैं मार्गशीर्ष यानी कि अगहन के महीने में धन प्राप्ति के लिए, जीवन में सब कुछ मिल जाए, उसके लिए कौन सा एक पौधा है जो आपको अपने घर में लाना है, जिसके बाद दोस्तों आपको अपने जीवन में फिर कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। अपने जीवन में दोस्तों आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं हल्दी के पौधे की। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि हल्दी का पौधा घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। खास करके उन लोगों को हल्दी का पौधा अपने घर में ज़रूर लेकर के आना चाहिए अगहन के महीने में, जिन लोगों को धन से जुड़ी समस्याएं सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं, यानी जिनके पास पैसा आता नहीं है, या जिनके पास पैसा रुकता नहीं है, टिकता नहीं है। धन हमेशा दोस्तों जिनके हाथों से खर्च होता रहता है, जिनके हाथों से हमेशा पैसा किसी न किसी चीज़ में जाता रहता है, नहीं चाहते हैं कि दवाइयों में पैसा जाए या कहीं बिना फालतू का आपका पैसा खर्च हो, तो आपको अगहन के महीने में एक हल्दी का पौधा अपने घर में ला करके ज़रूर लगाना चाहिए सही दिशा में। जी हाँ दोस्तों, कोई भी पौधा जब आप अपने घर में लगाते हैं तो आपको उसकी सही दिशा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गलत दिशा में यदि आप कोई भी पेड़ पौधा लगाते हैं जो वास्तु से जुड़ा होता है, जिन पौधों को लगाने के नियम होते हैं, आपको हमेशा उन पौधों को नियम से लगाना चाहिए। दोस्तों जिस तरह से तुलसी का पौधा होता है, आप सभी जानते हैं कि तुलसी के पौधे को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाया जाता है, क्योंकि दक्षिण दिशा में तुलसी के पौधे को जो व्यक्ति लगाता है उसके घर के दुख और कष्ट घटने की बजाय और बढ़ जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों हल्दी का जो पौधा है ये आप लगाएंगे, सही दिशा में आपको लगाना है। तो दोस्तों कौन सी दिशा में लगाना है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हल्दी का जो पौधा है ये आपके जीवन में धन बनने के योग को बनाता है। इसी के साथ दोस्तों आपका जो गुरु ग्रह होता है उसे भी ये मजबूत कर देता है, क्योंकि हल्दी का जो संबंध है आप सभी जानते हैं श्री हरि विष्णु से है, और श्री हरि विष्णु की पूजा में हल्दी का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। पीला इसका रंग होता है, पीला रंग जो कि श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय है। तो दोस्तों जब आपका गुरु ग्रह मजबूत हो जाता है तो आपके जीवन में जो धन से जुड़ी समस्याएं आ रही होती हैं, या धन को लेकर जो कुछ ना कुछ आपके घर में ऐसा हो रहा है कि व्यापार खराब हो रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, कहीं से भी आपके हाथ में पैसा नहीं आ पा रहा है, उल्टा आपके हाथ से पैसा जा रहा है, खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है, तब तो दोस्तों आपको ये हल्दी का एक पौधा अपने घर में ज़रूर ही लाना चाहिए। आप जैसे ही ये पौधा अपने घर में लेकर के आएंगे, आप देखेंगे कि उस दिन के बाद से कैसे आपका धन बढ़ता चला जाएगा, और धन वृद्धि आपके घर में बहुत तेज़ी के साथ होगी। क्योंकि हल्दी का पौधा जिस घर में होता है, सबसे पहली चीज़ वहाँ पर कभी भी बुरी शक्तियाँ यानी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिविटी कभी भी उस घर में नहीं आती है, प्रवेश नहीं करती है। दूसरी चीज़ दोस्तों, जहाँ पर हल्दी का पौधा होता है वहाँ पर हमेशा समृद्धि बढ़ती है, उस घर में हमेशा सुख और समृद्धि बढ़ती है, और जितनी
जितनी भी आर्थिक परेशानियां हैं वो बहुत तेजी के साथ दूर होने लगती है और घर में जितने भी सदस्य होते हैं उनमें प्रेम भाव बढ़ता है और रिश्ते जो हैं वो बहुत मजबूत हो जाते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं जिस घर में लोग मिलजुल कर रहते हैं, प्रेम भाव से रहते हैं, वहाँ पर तो कभी धन की कमी होती ही नहीं है। वहाँ पर हमेशा माता लक्ष्मी का वास होता है श्री हरि विष्णु के साथ। तो इस पौधे को लगाने से आपके रिश्ते भी मजबूत होते हैं। तो दोस्तों हल्दी का पौधा आप किस दिन लेकर के आएंगे अपने घर? किसी भी दिन दोस्तों आप ये पौधा ला सकते हैं अगहन के महीने में। अब लगाना आपको इसको कौन सी दिशा में है तो ये भी समझ लीजिए। दोस्तों जब भी आप हल्दी का पौधा अपने घर में लेकर के आएँ तो दक्षिण और पूर्व केंद्र में इसको लगाना चाहिए। अगर इस दिशा में हल्दी का पौधा लगाया जाता है तो ये सकारात्मक ऊर्जा का जो प्रभाव होता है उसको बढ़ाता है, यानी आपके घर में जो सकारात्मक ऊर्जा है वो तेजी के साथ बढ़ती है, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख और शांति रहे तो दोस्तों आपको इस पौधे को किस दिशा में लगाना है? तब आपको लगाना है इस पौधे को पश्चिम उत्तर दिशा में। पश्चिम उत्तर की जो दिशा होती है उस दिशा में दोस्तों आपको इस पौधे को लगाना है। इतना उपाय आप करके देख लीजिए, इस दिशा में ये पौधा लगा कर देख लीजिए अगहन के महीने में हल्दी का पौधा। आप देखेंगे कि आपको अपने जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये चुटकी भर हल्दी जिस तरह से आपके खाने का स्वाद बढ़ा देती है, जिस तरह से ये व्यक्ति के बड़े से बड़े रोगों को ठीक कर देती है, उसी तरह से दोस्तों धन से जुड़ी बड़ी से बड़ी समस्या को ये दूर कर देती है मात्र ये हल्दी। जी हाँ दोस्तों, हल्दी का पौधा लेकर के आएँ और इस पौधे को आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। आप सभी जानते हैं कि जो गुरुवार का दिन होता है वो श्री हरि विष्णु का ही होता है। गुरुवार के दिन दोस्तों आप ला सकते हैं, बहुत ही उत्तम है। शुक्रवार के दिन ला सकते हैं, धन की देवी माता लक्ष्मी का दिन होता है, बहुत ही उत्तम है दोस्तों। तो किसी भी दिन दोस्तों लाएं। और जो बेस्ट दिन हमने आपको बताए हैं ये बताए हैं गुरुवार के और शुक्रवार, बहुत ही उत्तम दिन है दोनों के दोनों दोस्तों। ज़रूर आपको इस पौधे को इस दिन अपने घर में लगाना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह हमें पूरा विश्वास है कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी और उपाय ज़रूर समझ में आए होंगे। दोस्तों हमेशा की तरह आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में जयकारा लगा कर ही जाना है। तो कमेंट सेक्शन में आप जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिख दीजिए। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।